नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अकेडमी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट बदल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पे 16 सही 2/3 को हम फ्रैक्शन में लिख रहे थे, इसको फ्रैक्शन में लिख रहे थे 1/6। तो 16 सही 2/3 को हम परसेंटेज को, मतलब ये परसेंटेज हम फ्रैक्शन में क्या लिख रहे थे 1/6 भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे 16 सही 1/6 कैसा है? अगर ये आपको तो 16 कितना हो जाएगा 48 2 कितना हो जाएगा 50। तो 50/3 ये प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 100। तो 50 दूना क्या हुआ 100, 50 दूना का 6। तो इस तरह से हम मिलेगा 1/6। तो ये फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन आपको बदलना तो ऐसा बदल सकते हैं। उसे हम डायरेक्ट कुछ परसेंटेज आपको लिखवाए थे, जिसको बोले तो याद कर लेना आपको। जैसे फिर से लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्या वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है कि डायरेक्ट हम आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे हम बोले कि 1 किसके बराबर है, तो 1 कितना के बराबर होता है 100% के बराबर। 1/2, अगर 1/2 का बात करें तो 1/2 किसके बराबर होगा 50%। अगर 50% रहेगा उसका हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/2। अगर 1/3 का बात करें तो 1/3 किसका था तो 33 सही 1/3% के बराबर। 1/3 किसके बराबर था 33 सही 1/3%। अगर 1/4 का बात करते हो जाएगा आपका 25%। 1/5 का बात करें तो ऐसे हो जाएगा आपका 20%। 1/6 का बात करता अभी लिखिए तो 16 सही 2/3%। ये परसेंटेज में है, ये आपका फ्रैक्शन में। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही यूज कर रहे हैं। अगर 1/7 का बात करें तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 का बात करें तो 12 सही 1/2%। इसी तरह अगर 1/9 का बात करें 1/9 की बात करें तो 11 से 1/9%। अगर इसी तरह 1/10 का बात करें तो आपका हो जाएगा 10%। 1/11 का बात करें तो आपका हो जाएगा 9 से 1/11%। अगर 1/12 का बात करें 1/12 का बात करें तो 12 × 4 = 48 2। तो 4 से 1/6%। 4 × 6 = 24 1 25, 4 से गुणा हुआ ना। 4 से 1/3%, 4 से 1/3%। 1/12 तो 12 × 4 = 48, 12 × 8 = 96। तो 8 सही आपका 12 × 8 = 96, 4 बचे 4 थे 8 से 1/3%। 1/12 किसका हो जाएगा 8 से 1/3%। अगर 1/13 का बात करें तो 13 × 5 = 65, बचेगा कितने आप 35/13%। 1/14 का बात करें तो 14 × 7 = 98 और 2/14। इसी को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/7। तो 7 से 1/7%। अगर 1/15 का बात करें तो 6 सही 1/2%। 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 का बात करें तो 1/16 हमारा किसके बराबर होगा तो 6 सही 1/4%। और 1/17 का बात करें तो वो जो 5 सही 15/17%। और 1/18 का बात करें तो 1/18 का बात करें तो आपका हो जाएगा 18 × 90, 5 सही 2/9%। 5 सही 5/9%। और 1/19 का बात करें तो 5 सही 5/19%। और 1/20 का बात करें
तो ये हो जाएगा आपका 5%। तो इस तरह से हम 20 तक फ्रैक्शन और परसेंटेज में देख लिए। और यही दूसरा आपको पूछा जाए, इसको आप याद ही कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन के करते करते याद हो जाएगा। अब इसमें बात करें कुछ फ्रैक्शन का, जैसे आपसे पूछा जाए कि 3/8 किसके बराबर होगा। 3/8 बताओ फ्रैक्शन ये कितने परसेंट के बराबर है? 3/8। तो आप देखो 1/8 किसके बराबर है? 1/8 बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/8। तो 3 × 12 सही 1/2। तो इस 3 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो 3 12 यहाँ 36 है, इसमें 3 से 1 में करेंगे तो 3 × 3/2। तो हमेशा अंश वाला क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अंश वाला छोटा होना चाहिए, तो हो जाएगा 2 × 2 तो 37। एक यहाँ से आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 37 है, 3/2 को लिखेंगे 1 + 1/2%। तो 1 × 36 कितना हो जाएगा आपका? 37 है 1/2%। तो ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। तो 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 3/8। तो इतना फ्रैक्शन आपको ऐसे बदल लेना है। या फ्रैक्शन कैसे निकलता है डायरेक्ट मेथड आपको ये बताएं। तो अगर 25% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 25 × 25 आप परसेंटेज बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। 4 से काटेंगे तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? 25% का 1/4। तो ऐसा फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा, इस पे आते ही सबको याद कर लेना है। फ्रैक्शन में आपको याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो आपको बदलना सिखा देगा। परसेंटेज हटेगा, बट्टा में क्या कर देना है आपको? 100 कर देना है। फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा काटा पीटी कीजिएगा तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, 140 का 40% बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि 140 का 40% बराबर क्या है? x। x का मान पूछा गया। तो 140 का हटाएंगे चिन्ह तो गुणा, और 40 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, ये 40% को फ्रैक्शन में लिखिएगा। तो 20% किसका होता है? तो 20% होता है 1/5। तो ये 40% करना, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 20% बराबर 2/5। यानी कि 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/5। ऐसे डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो 40 बटा क्या करना है? 100। तो हमें आप फ्रैक्शन डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 2/5। अब इस 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 10, बचेगा कितना? 4। 5 8 40। तो 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। तो 56 x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 56। ये आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 28 दूना का 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। परसेंटेज को आपको हमेशा फ्रैक्शन में ध्यान देना कि फ्रैक्शन में पता कर ले कितना होता है। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। हम मान लेते 3 संख्या, पहली, दूसरी और ये हमारी हो गई तीसरी। हम मान लेते तीसरी संख्या से दोनों कम है, तो मान लेते तीसरी संख्या कितनी है? 100। पहली संख्या 20% कम है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 80। दूसरी संख्या 25% कम है, तो 25% कम है तो कितना हो जाएगा? 75। 100 का 20% 20 ही हुआ, 100 का 25% आपका 25 ही होगा, 100 का 3% करेंगे तो 3 ही होगा, 100 का 4% कीजिएगा तो 4 ही होगा। इसलिए हम संख्या का माने 100। अब इस क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 75। कितना प्रतिशत है? फ्रैक्शन में है, ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा कितना से करना पड़ता है? 100 से। इसको हम काटेंगे तो 16 पचे 80 और 15 पचे 75, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा 16/15। तो 16/15 इसको हम देखिए इसे यहाँ पर काट भी सकते थे, नहीं काट रहे हैं। तो 16/15, तो 1/15 किसका परसेंटेज है? 1/15।
तो 1/15 होता है आपका, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 16 गुणे 1/15। हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 1/15, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 1/15 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2 बटा क्या होता है 3। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 6 सही 2/3। ये परसेंटेज में था, ये भी क्या है परसेंटेज में। तो इससे हम गुणा करेंगे, सॉरी ये फ्रैक्शन में आपका इसको परसेंटेज मतलब तो 16 सही 16 छके 96, तो हो जाएगा 96 और 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, अब 32 बटा क्या 3। तो इस 3 से इसको हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो 3 नहीं है 30, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इसमें आ जाएगा तो 106 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इस तरह से आप लिखिए या डायरेक्ट इसको काट लीजिए तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, तब जैसे मन कर आप वैसा कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 832। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन 832 160 का कितना परसेंटेज है। 832 160 का, 832 160 का जिसका बोलेगा या जिससे बोलेगा उसको हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे। कितना परसेंटेज है तो 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो काटिएगा यहाँ से, तो ये तो कट जाएगा 0 से 0, या इस तरह से काट लीजिएगा। नहीं अब 16 से देंगे तो 16 पचे 80, बचेगा कितना 3 2 16 3 दूनी 32, तो 16 दूना 32, तो कितना जाएगा 52। 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 520%। कितना बराबर है 520% के, कितना जाएगा 520% के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% या प्रतिशत अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। इस बार क्या बोल रहा है, 3 संख्या है लेकिन इस बार बोला अधिक है और तीसरी संख्या से ही अधिक है। किस संख्या से, तो माना कि तीनों संख्या हमारी पहली दूसरी और ये तीसरी संख्या। बोला कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो किसी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या में कितना मान लेते हैं 100। तीसरी संख्या से 35% तथा 50%। ये 35% ज़्यादा है तो 100 का हो जाएगा 35, और ये 50% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150। अब तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, तो ये पता करना है। गुणा कर देंगे 100 से, तो काटेंगे इसको 15 से, तो 15 दहिया का 150 और 15 नावा 135। इस 0 से 0 कट गया तो 9 दहिया 90, यानी कि कितना हो जाएगा 90%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कम भी दे सकता है और अधिक भी दे सकता है। यहाँ प्रतिशत पूछा है, पूछेगा पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी कम है या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना, तो कम ज़्यादा वाला में क्या करना है, डिफरेंस के ऊपर जिससे बोलेगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे। तो वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे उस टाइप का, अधिक और कम वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए का 80%, बी का 50% है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का 80%, बी का 50% के बराबर है। बोला कि ए का 80%, बी का 50% है, यानी कि बराबर आपस में। तो बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ से बाद में करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से ए का मतलब गुणा 80%
बराबर बी का मतलब गुणा 50%। इस प्रतिशत को हम प्रतिशत से क्या करें, काट दिए, 0 से 0 कट गया, तो a गुणे 8 या 8a बराबर कितना हो गया 5b के। 8a बराबर कितना हो गया 5b, तो a बटा b, तो बोलेंगे a बटा b कितना हो जाएगा 5/8 के। b इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये सामने समझिएगा, a वाला ये है और b वाला आपका ये होता है। तो a हो गया 5, b हो गया 8। अब बोला a का, तो a का x%, b बराबर है a का x%, किसका बोला है a का, a का, जिसका बोला उसको नीचे लिखना। तो a का, तो a 8 के ऊपर 5 के नीचे गुणे कितना कर देना है 100, सीधा से यही मतलब है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन बोला कि b बराबर a का x% है, तो a नीचे ही आएगा, तो b बटा a का मतलब गुणा, तो नीचे आएगा x/100, तो ये बनेगा आपका b बटा a गुणे 100। ऐसे भी आप देख सकते हैं, यही बनेगा। यहाँ पे भी वही है, b कितना हमारा 8 है और a कितना है 5, वही बात। इस 5 से हम काटेंगे 20 बार में, तो हो जाएगा आपका 20 8 160, यानी कि कितना है 160% के बराबर है। आंसर कितना हो जाएगा 160। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, उससे अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। तो ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है। बोला कि x का 8%, x का 8% y के, यानी कि y का 4% के बराबर है। तो x का हटेगा तो गुणा का चिन्ह 8% बराबर y गुणे 4%। इस प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट सकते हैं, कट गया, या बटा में 100 करके भी काट लीजिए। इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूना क्या 8, तो बोलेंगे 2x बराबर कितना आ गया y। तो x बराबर कितना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, x बटा y किसके बराबर, तो यहाँ पर बराबर में 1, x के सामने क्या है 1 है और y के सामने क्या है 2, तो x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 2। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिया है कि y का 10% के बराबर है, y का 16% के बराबर है, y का 80% के बराबर, y के 50% के बराबर। अब यहाँ पे 2 तरीका है क्वेश्चन का, x का कितना परसेंट 20, x का 20% किसके बराबर है, तो आपको बताने कि 1 का 20%, तो 1 का मतलब गुणा 1 का 20% बराबर किसके होगा, तो 2 y है, तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो देखिए 20 से कम 20, यहाँ 20 लाना तो सीधा बोलेंगे किसके बराबर होगा 10% के बराबर होगा। या ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि y कितने परसेंट, तो y की कितने परसेंट के गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, ये भी बराबर होना चाहिए, तो 10 दूना 20। बाकी ऑप्शन क्या है 16, 16 रखिएगा तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, फिर तो 32 तो होगा नहीं 20 के बराबर। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपका C नंबर, 80 दूना 160, ये भी नहीं होगा, और 50 दूना 100, नहीं कि 100 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 20 बराबर। तो ये बोलिएगा 1 का 20% बराबर होगा 2 गुणे 10 के, यानी कि 2 का, और 2 मतलब कौन y का किसके बराबर है 10% के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला कि 10,000 के, देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 10,000 का के लिखा है, के चाहे का रहे तो गुणा का चिन्ह वहाँ पाएगा। 33 सही लिखा है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कितना होगा 1/3, उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/3 का 0.15 का 0.15%।
तो यहाँ से हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, दशमलव हटेगा तो बट्टा में कितना जाएगा 100, और ये प्रतिशत हटेगा तो और 2 जीरो आएगा, या गुणे का लिखिएगा 100। दशमलव हटा तो 2 जीरो यानी कि 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तब भी आपका 2 जीरो यानी कि 100 आ जाएगा। अब इसे 4 जीरो से हम इसे 4 जीरो से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो 3 5 15 यानी कि आंसर कितना जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा हमारा 5। छोटा क्वेश्चन था लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ परसेंटेज था और दशमलव तो साथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है। पहले जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो कर लेते हैं। a प्लस बी का मतलब गुणा 15% बराबर a माइनस बी का 25%। यही क्वेश्चन, दोनों आपस में क्या है बराबर, प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट लिए, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, तो इस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a 3b बराबर इस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस का 5b। a वाला एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस का 5b प्लस इधर का हो जाएगा माइनस का 5a, ये प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा 5b और माइनस का 3b, तो बनेगा हमारा माइनस का 2a बराबर ये बनेगा माइनस का 8b। इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 यानी कि a का मान कितना हो गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, तो a बट्टा b किसके बराबर हो गया 4 बट्टा 1 का, यानी कि a कितना है 4 है तो b कितना है यहाँ पे 1, a रेशियो आया है यानी कि यूनिट है, ये यदि a 4 यूनिट है तो b कितना हमारा 1 यूनिट है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है तो b का कितना प्रतिशत a है, b का जिसका बोलेगा उसको कहाँ रखेंगे नीचे, b का बोला गया, b का कितना प्रतिशत a है तो b का मतलब यहाँ पे यही हो जाएगा, देखिए सेम होगा, a ऊपर रख देंगे 4 और b का बोला गया तो b आगे नीचे गुणे 100, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा आपका 400%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आंसर आएगा हमारा 400% जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, इसको आप करते जाइएगा तो आपका परसेंटेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुधरते जाएगा। कोई चीज़ जीरो से ही सीखना चाहिए, एकदम शुरू से ही यानी कि बीच में आ जाओ तो दिक्कत करता है। हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट किए जीरो लेवल से, धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज पूरा कंप्लीट होगा। इससे आगे बाकी चैप्टर भी करेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। ये बोला जा रहा है कि किस संख्या का, मान लो कोई संख्या है उसका 18% 75 के किसके बराबर है 12% के बराबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं संख्या कितनी है हमारी, संख्या मान लेते हैं x से, संख्या हमारी कितनी है x, तो x का कितना प्रतिशत, तो x का 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला कि x का 18% संख्या का मान लिए x, बोला था किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो हम x संख्या का मान लिए x है, तो संख्या x है तो x गुणा का हटाएंगे चिन्ह तो हो जाएगा ये, सॉरी का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा, और 18% ही रहने देते हैं क्योंकि इधर प्रतिशत कट जाएगा, का या के मतलब गुणा 12%, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर दे कैंसिल कर दिए, इस 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, इन 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, तो x का मान कितना आ जाएगा 25 दूना का 50, आपका आंसर कितना हो जाएगा 50। यानी कि संख्या कौन सी है, किस संख्या, तो संख्या हमारी क्या है 50 है, 50 का 18% किसके बराबर होगा 75 के 12% के। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारा कितना हो जाएगा 50। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ आपको समझ में आए। धीरे धीरे आप फ्रैक्शन पहले याद कर दीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर याद हो जाए वैल्यू, नहीं तो कैसे चेंज करते अभी बताए थे हम शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो के, तो उसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान बराबर होगा। तो देखिए बोल रहा है कि एक संख्या x y से 10% कम है, तो हम मान लेते x, ये हमारा हो गया, ये हो गया y मान लेते कितना है 100 से ये कितना कम है 10%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90। ये क्वेश्चन बोला कि एक संख्या x y से 10% कम है, तो y को हम कितना मान लिया 100, तो 100 से ये 10 कम होगा, 100 का 10% 10 होगा, तो 100 से 10 कम होता है, ये हो जाएगा 90। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि y जो है और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करें। y जो है 125 से y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी कि 10% मतलब का 1 से 10 और बटा कितना 100, मतलब इतना करेंगे 1 से 10% हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 100, तो कौन मिल जाएगा हमको y मिलेगा, लेकिन y नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए x चाहिए। तो x का मान कितना होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका 10% कम यानी कि 90 बटा 100। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का, ये जो भाषा बोल रहा है, ये भाषा बोल रहा है 125 से 10% क्या है अधिक है, तो ये क्वेश्चन तो x का मान ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, चलिए इस 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0 काम ख़त्म। और 9 से गुणा करेंगे 11, तो 11 से गुणा कर लेते पुलिस में, तो 11 5, ये ऐसे कर लीजिए 5 का 5, 5 2 7, 2 1 3 और 1 का 1, इतना हो जाएगा गुणे 9। तो इस अब बट्टे में कितना चल रहा है, बट्टे में 100, बट्टे में क्या है 100, 9 5 45 का 5, 9 7 63 4 67 और 29 27 और 33 और 9 1 9 और 9 3 12 हासिल। अब 2 अंक पहले क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो 2 अंक पहले 123.75 आपका आंसर आ जाएगा, 123.75 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x कितना 90% है इतना का, किसका y का कितना परसेंट है 90% है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है। a की आय का मान लीजिए a की आय का 60% b के आय का कितना परसेंट के बराबर है, तो b के आय के 75% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो b की आय a की आय के 1% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, a का a गुणा कर देंगे 60% बराबर b का b रहेगा का मतलब गुणा अब 75%, तो इस परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 60 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 5 75, तो a हो जाएगा 4a, यहाँ पर हो जाएगा गुणा करेंगे तो 4a बराबर 5b, तो a बटा b, a होता है सामने वाला, b हो जाएगा ये 4, सामने क्या है 5, a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा 4, a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा 4। अब यहाँ बोल रहा है, हाँ अब क्या बोला, b की आय a की आय के x% के बराबर, बोला कि b की आय, देखिए यहाँ पर b की आय a के आय का x% है, तो a जाएगा कहाँ नीचे, a कहाँ जाएगा नीचे, तो a कितना है आपका, a है 5, b कितना है 4, तो हम a क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक, तो a हमारा जाएगा कहाँ, b
ये क्वेश्चन कहाँ गया? बी की आय ए की आय के, हाँ ए की आय के, बी की आय ए की आय के, तो ए जाएगा कहाँ नीचे, तो हम बोलेंगे सीधे 4/5 × 100%, इसको काट लेंगे, 20 से कटेगा, सीधे हो जाएगा हमारा कितना 80%। या आप डायरेक्ट कर सकते 1/5, 1/5 किसका फ्रैक्शन 20 का, तो 400 गुणा करेंगे, 4 से 20 में करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो इस तरह 80% आ जाएगा। या यहाँ पे आप मान भर के बना सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे मान भर लीजिए। बी किसके बराबर है 4 के, ए किसके बराबर है 5 के, गुणा x बटा कितना हो जाएगा 100। इससे काट लेंगे, ये 20 से जाएगा 20 चौके 80, तो x का मान कितना हो जाएगा 80%, यहाँ से बन जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना होगा 80%, यहाँ से बन जाएगा। चलिए ये कहाँ था, ये हो गया ना 15, 16। एक और क्वेश्चन लिखा गया है, ये लास्ट है का। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।